जय श्री राम। सभी को नमस्कार। श्री राम रक्षा स्तोत्र के संदर्भ में बात को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि हमने देखा, ये एक अद्भुत अलौकिक सा स्तोत्र जिसको मंत्र के कहा गया है, क्योंकि इसको साक्षात शिव जी ने बुध कौशिक ऋषि को दिया है और फिर वहाँ से वो हम तक पहुँचा है उनकी श्रुति के आधार पर। और ऐसा स्तोत्र जो संपूर्ण स्तोत्र ही एक मंत्र के रूप में है, जितनी शुद्धता से शुचिता से इसका पाठ करेंगे उतना राम रक्षा करेंगे हमारी। यह इसका संदर्भ हमको मिलता है। राम रक्षा स्तोत्र नाम ही जब इसका है ऐसा है तो अबे राम रक्षा करेंगे, उसके पहले हमें जो करना था कि हम कम से कम उस श्री राम का ध्यान करें, हमारे उस आँखों के सामने उनकी उस मूर्ति को लाए। किस मूर्ति को, किस रूप का कौन ध्यान करेगा, क्या प्राप्त होगा, इसकी भी संक्षिप्त में हमने चर्चा की है। विस्तार से चर्चा करने जितना इसको अभी इस तरह से मैंने लिया ही नहीं है। कम से कम जो हमको पता होना चाहिए, और इस राम रक्षा का हम नियमित पाठ करके और हमारे लिए हमारे जो ऋषि मुनियों ने खजाना दिया है उस खजाने का हम लाभ ले सके, यह एक उद्देश्य लेकर और चले हैं हम। तो जब इसकी बात आगे और बढ़ाते हैं, हमने देखा था कि यह जो राम रक्षा स्तोत्र है यह चरितम रघुनाथस्य शतकोटि विस्तरम, इसका विस्तार कितना है। और ऐसे ही स्तोत्र का जो विस्तार है, इसका एक एक अक्षर मतलब एक राम जो कि शिवजी ने स्वयं के पास रख लिया था और उस राम को रखकर उसकी जाप में तल्लीन हो गए थे, आनंद विभोर हो गए थे, तप में चले गए थे, मगन हो गए थे। ऐसा वह राम अक्षर समस्त पापों का नाश करने वाला, तो वह नाश करने वाला यह राम एक सिर्फ अक्षर जो है, दो अक्षर ही हमारा नाश, पापों का नाश करने वाले। तो समस्त स्तोत्र क्या करेगा, जब हम स्तुति करेंगे और उससे कुछ चाहेंगे श्री राम से, तो वह हमारी रक्षा कैसे करेंगे। यह बहुत एक आगे के जितने श्लोक हैं ना, बहुत ही अर्थपूर्ण है। हमने जो रक्षा की बात की है, शिव जी ने जो कहा है और बुध कौशिक ऋषि ने हम तक पहुँचाया है, हमारे एक एक अवयव की रक्षा की बात इसमें की गई है, समग्र शरीर की रक्षा। और इसलिए इसको कहा है कवच। देखिए, पहले युद्ध में जाते थे, युद्ध भूमि पर जब सैनिक, तो वह कवच पहन लेते थे ताकि सामने वाले के जो आने वाले बाण है या तलवार है या भाला है, उनका घाव उनके शरीर को सीधे सीधे ना पहुंचे और यह कवच उसकी रक्षा करे। यदि आप पुराने किसी म्यूजियम में वगैरह गए होंगे तो महाराणा प्रताप या शिवाजी का जो कवच, जिसे चिलखत कहते हैं हम लोग मराठी में, उस कवच को आपने उस चिलखत को देखा भी हो सकता है, तो वह रक्षा करता था। तो उसी प्रकार हमारे शरीर के अवयवों की श्री राम रक्षा करें। यह श्लोक जितने आगे हैं उनसे यह एक एक अवयव का वर्णन करते हुए यह भाव निकला है। अब यहाँ दो जो बातें मुझे समझ में आती हैं, जब हम रक्षा की बात करते हैं तो तुम मेरी रक्षा करो ऐसा कह के नहीं होता है। रक्षा करने वाले के लिए हमें भी तो कुछ करना होता है। वो कवच पहनना तो पड़ा था ना, कवच रख दिया तो हमारी रक्षा नहीं होगी, कवच हमको धारण करना पड़ेगा। यदि हम किसी को कहते हैं हमारी तुम रक्षा करो, तो हम में भी कुछ क्षमता होना चाहिए, हम में भी कुछ योग्यता होना चाहिए। हमारी रक्षा करे ऐसा सामने वाले को लगना भी चाहिए। रक्षा निरर्थक ही कोई किसी के को करेगा। यदि हम किसी के लिए त्रासदायक हैं, यदि हम किसी के लिए अनुपयोगी हैं, जो वृक्षवल्ली अम्हा सोयरे ऐसा कहने वाले ज्ञानोबा भी किसी विषय वृक्ष की साथ संबंध स्थापित करने की बात नहीं करेंगे। वह औषधि हो सकती है, उतना ही उसके साथ आप संबंध स्थापित करो। तो यदि कोई चीज़ आपको बहुत ही हानि पहुंचा रही है, नुकसान पहुंचा रही है, जैसे दुष्ट है, राक्षस है, तो उनकी फिर रक्षा करने की बात कहाँ से आएगी, फिर उनका तो संहार ही होना होगा ना। तो इधर रक्षा करने की हम बात करते हैं तो हमें उस रक्षा के योग्य कोई सोचे कि हाँ इसकी रक्षा करना चाहिए, ये कुछ करेगा, ऐसा हमारी योग्यता भी होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हे राम आप मेरी रक्षा करो, क्यों, किस लिए, ऐसा राम जी नहीं पूछेंगे क्या, कभी नहीं पूछना चाहिए क्या। तो जो राम जी ने हमें आदर्श दिया है उसके अनुसार हमको अपने को ढालना भी तो पड़ेगा, ऐसा एक मेरा सोच हमेशा रहा। और जब मैं कहूँ कि रक्षा करो एक एक अवयव की, तो उसके एक भावार्थ को, गूढ़ार्थ को भी जानने का प्रयास बहुत अच्छी तरह से हमको करना चाहिए, ऐसा मुझे कहीं लगा। शब्दार्थ तो हम देखेंगे ही,
सामान्य रूप से जो अर्थ सामने आते वह भी हम सोचेंगे, और उसमें से क्या देख सकते हैं यह भी हमको जानना होगा। तो आगे के जो श्लोक है उनको कवच श्लोक कहा जाता है। मेरे ख्याल से चौथा जो श्लोक है वहाँ से कवच शुरू होता है और लगभग 9वें तक यह श्लोक कवच का श्लोक होता है। उस तक आते आते समस्त अवयवों के लिए रक्षा मांगी गई है, हमारे शरीर के एक एक अवयव के लिए रक्षा मांगी गई है कि हे राम हमारी रक्षा कीजिए। और उसमें कौन से राम, तो राम को जो विशेषण दिया, राम नाम लिया ही नहीं है, राम को जितने विशेषण दिए लगभग 18-19 विशेषण हमको मिलेंगे इसमें। कौन से राम, अलग अलग तरह से संबोधित किया है, और वह अलग संबोधन, वह अलग विशेषण उस राम की विशेषता तो बताता ही है, पर फिर वह राम हमारे जिस अवयव की रक्षा करने वाले हैं वह उससे हम क्या करें यह भी बताता है, ऐसा मुझे हमेशा लगा। तो यह विशेषण और उस अवयव का कोई संबंध है, और उस अवयव की रक्षा करने के लिए मुझे भी कुछ करना होगा, वह क्या है इसके लिए भी शायद हम सोच सकते हैं। ऐसे आगे के यह जो श्लोक हैं इन्हें कवच श्लोक कहा जाता है, रक्षा के लिए कहा गया है, आप हमारा कवच बनिए श्री राम। तो यह श्लोक हम आज देखेंगे और आगे 2-3 दिन तक शायद देखें। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और इन्हीं श्लोकों के लिए यह राम रक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। और एक सहज अनुभव बताती हूँ कि मुझे याद है बचपन में, बहुत ही धुंधली सी याद है वो, कि बुखार आता था और तब कोई ऐसा नहीं था कि डॉक्टर के पास दौड़ के चले गए और गोलियां ले आए बाजार से और खा ली, घर के काढ़े और घर की दवाइयाँ देती थी, और नानी मेरे को गोद में लेके और राम रक्षा स्तोत्र बोल के मेरे शरीर पर से हाथ घुमाती और पानी या अगरबत्ती लगाई होती तो उस धूप की भभूत लगाई जाती बाद में। कुछ धुंधला सा याद था। परंतु जब मेरे अपने बेटा बेटी हुए और जब उनकी परनानी मतलब मेरी नानी मेरे पास रहने आई थी, तो उन्होंने इसी प्रकार से जब करा और मुझे करने को कहा तो मुझे अपनी बात याद आई, और तब उन्होंने कहा था कि ये राम रक्षा कवच है, तो यह श्रद्धा के साथ करो। और मेरा अपना अनुभव है कि बुखार उतरता था। आज कोविड में यदि आप कुछ लोगों से पूछे जिन्होंने नियमित स्तोत्र पाठ किया है, मैं अभी राम रक्षा के संदर्भ में बहुत लोगों से जुड़ी हूँ, संध्या देने के संदर्भ में जुड़ी हूँ गीता परिवार के कारण, और उसके माध्यम से जो अनुभव मुझ तक आ रहे हैं, मैंने अपने घर में सभी को कह के और सायंकालीन हनुमान चालीसा के साथ राम रक्षा का पाठ प्रारंभ करवाया था सबसे। उसके जो अनुभव आए हैं वह सच में ही ऐसे हैं कि राम हमारी रक्षा करते हैं, कवच बनते हैं। तो इसलिए यह कवच स्तोत्र, कवच का जो भाग है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण लगता है मेरे को। और मंत्र है तो श्रद्धा से दी है बात करते हैं, तो जैसे पहले भी मैंने कहा कि राम जो है रक्षा करेंगे, राम जो है सुख देंगे, राम जो है संपन्नता देंगे, और वह सब कुछ यदि एक परिवार को मिलती है तो समाज और राष्ट्र तक जाती है। तो हमारी प्रत्येक की रक्षा जो अवयव के माध्यम से राम जी को हम कहने को कर रहे हैं उस श्लोक का प्रारंभ होता है। कल हमने देख लिया था कि राम जी स्वयं आविर्भूत हुए हैं, अजन्मे हैं, जन्म नहीं है, पर मानव जीवन लिया, उन्होंने जन्म लिया ताकि वह आदर्श हम देख सकें। अब हुआ क्या कि आदर्श तो हमने देखा और आदर्श उन्हीं तक रखा और पूजने लग गए, तब जाके कृष्ण के रूप में उनको आना पड़ा और फिर बहुत सी बातें और अलग ढंग से समझानी पड़ी। तो वह बात तो बहुत अलग है, बड़ा अद्भुत है इन दोनों का जो है कार्य और इन दोनों का हमें समझाने का तरीका बड़ा आनंदमयी है यदि उस पर कभी चिंतन करते हैं तो। पर आज हम देखते हैं इन कवच के बारे में। तो ऐसे जो आविर्भूत जो हम हुए थे, हमने देखा था कि राम रक्षा का नियमित पाठ करते हैं पापों का नाश होता है। पर अब हम जब कहते हैं कि आइए हमारी रक्षा करें, हर श्लोक में पातु शब्द देखेंगे। शिरो में राघव पातु भालन दशरथात्मजा। पातु का अर्थ है रक्षण करें, आप रक्षण करें। कौन रक्षण करेगा और किसकी? तो सिर से पैर तक के अवयव आते हैं। पहला अवयव आता है शिरो में राघव पा। अब शिरो में राघव पातु, यहाँ विशेषण दिया राघव, मतलब रघुकुल उत्पन्न राघव। कितने ही तो रघुकुल में हो गए, हमें मुड़ के देखते हैं तो अज राजा, दशरथ राजा, रघु राजा, भरत सभी तो हुए हैं, पर इन्हीं को राघव कहा गया है। यह वैशिष्ट्य याद रखिएगा, रघुकुल का राघव करके रघुकुलोत्पन्न यह है, यह इन्हीं के लिए विशेषण का प्रयोग किया गया है। और कौन काय की रक्षा करे? वो मेरे सिर की, शिरों में ऊपर
जब हम सिर पे हाथ रखते हैं, सिर की रक्षा करें। तो यह सिर की रक्षा की जो बात है, यह सिर की रक्षा की बात जब हम कहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आती है कि यह सिर की रक्षा का तात्पर्य क्या है। दो चीज़ें आती हैं ऊपरी तौर पर देखो तो यह अकेले जब राघव कहा गया, रघुकुल उत्पन्न, तो सबसे शीर्षस्थ पुरुष यदि कोई हुए हैं रघुकुल में तो राघव राम, राजा राम शीर्षस्थ पुरुष। जब रघुकुल का जो जिसे कहना चाहिए कि समस्त इस विश्व में या उस वक्त समस्त सृष्टि में जो रघुकुल का नाम ऊंचा किया था, आज भी जिसके कारण रघुकुल जाना जाता है, शिखर पर जो है रघुकुल के, वह है श्री राम। तो श्री राम इसलिए रघुकुल यहाँ कहा गया, राघव कहा गया। शिखर पर रहने वाले उस व्यक्ति को कहा है कि आप भी मेरे इस सिर की रक्षा करें, ताकि मैं भी अपने कुल का इतना ही मस्तक ऊंचा कर सकूं, मैं शिखर पहुंचूं और मैं सबसे अपने कुल का इस प्रकार से नाम करूं कि मैं शिखर पर पहचाना जाऊं अपने कुल के। ऐसा कार्य मेरे हाथ से हो, ऐसा आदर्श में स्थापित करूं, ऐसे मेरे सिर की आप रक्षा करो। यह एक बात हुई। मैं एक बात और देखती हूँ इसके पीछे कि जब कहा जाता है कि जब उन्होंने अपने कुल का नाम जो है बहुत उच्च स्तर पर लेके गए और सब शिखर पर लेके गए, तो कुछ काम ऐसे किए ना, तो ऐसा काम करने के लिए विवेक बुद्धि का उन्होंने हमेशा अपने उपयोग किया है। जितने विवेकशील राजा राम दिखते हैं हर क्षण, हर काम में, हर परिस्थिति में, उतना विवेक का उपयोग करके और उसमें से निकलने वाला अन्य कोई व्यक्तिमत्व नहीं है। तो हमारे सिर के अंदर जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, जो विचार करना और विवेक से निर्णय लेने की क्षमता रखता है, तो मैं श्री राम को कहती हूँ कि जैसे आप में वह विवेक बुद्धि हमेशा जागृत रखी, आपने जितने विवेक से निर्णय किए और उसके कारण आपने अपने कुल का जो है नाम सबसे शिखर पर लेके गए, तो ऐसे शिखर पर ले जाने वाले श्री राम, आप जैसे रघुकुल के शिखर पर थे, आप को जैसे सबने अपने मस्तक पर उठा लिया था, शिरोधार्य आज भी हम कर रहे हैं, तो वैसे ही आप मेरे उस सिर में, मेरे शिखर पर जाने के लिए मेरे विवेक बुद्धि की रक्षा करें, मेरे विवेक में आप बस जाए, उसका रक्षण करें, ताकि मैं विवेक से अपने जीवन का हर कार्य संपन्न कर सकूं और जिससे मैं अपने कुल का नाम जो है उच्चतर शिखर पर ले जा सकूं। मैं शिरो में राघव पातु के साथ यह एक बात जरूर सोचती हूँ और तब मैं श्री राम को कहती हूँ कि हे राम, मेरी विवेक बुद्धि को हमेशा जागृत रखना जैसे आपकी थी, और जिस कारण आपके निर्णय सही हुए और जिस कारण आपने अपने रघुकुल का नाम शीर्षस्थ पर ले जाकर रखा और जिस कारण आप राघव, आप अकेले ही उस रघुकुल उत्पन्न राघव कहलाएं, वैसा ही मेरे हाथ से कुछ कार्य हो, इसलिए शिरो में राघव पातु। दूसरा कहा है भालन दशरथात्मजा। ये भाल प्रदेश जो है आगे का, यहाँ दशरथ का पुत्र कहा है ना, कौशल्य का नहीं। क्यों दशरथ का पुत्र कहाँ? क्योंकि दो बातें हैं। एक तो इस भाल प्रदेश, यहाँ जो है हम कुछ भी बदल सकते हैं शायद, परंतु माता पिता का चयन तो वही करता है। तो ऐसे कुल में ऐसे पिता मिलना दशरथ जैसे, इसलिए दशरथात्मजा, आप मेरे भाल प्रदेश की रक्षा करें। भाल प्रदेश की रक्षा करें मतलब मैं भी अपने माता और पिता का नाम सार्थक करूं, यह एक भाव है। दूसरा भाव इसमें यह आता है कि जो भी कुछ मुझे सहना पड़ा उसको मैंने स्वीकारा, जो परिस्थितियां थी उसको मैंने स्वीकारा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस ललाट पर जो लिखा होता है वह बदलता नहीं है। हमारे में ऐसा कहते हैं कि जन्म के 5वें दिन सटवाई आकर और अपना भाग्य लिख के जाती है। बहुत सी चीज़ें बदलते आती हैं, तो मूलभूत चीज़ जो हमें लिख के आए हैं प्रारब्ध के कारण, वह बदले नहीं जाती। कम ज़्यादा हो सकती हैं पर परिवर्तित नहीं, बदल नहीं जाती है। तो जो कुछ लिखा है उसको स्वीकारते हुए और उसके साथ में अपने को, जिसे कहना चाहिए, समायोजित करते हुए और आगे बढ़ने की क्षमता थी, वह श्री राम में थी। कहाँ तो राजकुमार श्री राम और कहाँ तो वनवासी श्री राम। सहजता से स्वीकार किया और
क्षमता के साथ सक्षमता से उसको पार भी लगाया। तो मैं बिना किसी पर दोषारोपण किए, बिना मेरे भाग्य को दोष दिए, बिना मेरे कुल को दोष दिए, जो कुछ है उसको स्वीकार करते हुए मेरे माता पिता का नाम उज्जवल करने की दृष्टि से उस स्वीकार कर उस सक्षमता से उसके साथ आगे बढ़ूं और उसमें से अपना मार्ग प्रशस्त करूं। तो हे राम, मेरे भाल प्रदेश की रक्षा करो। ऐसा कुछ मेरे ललाट पर लिखा हो कि मैं सब समस्याओं का निराकरण कर सकूं, जो कठिनाइयां हैं उनको दूर कर सकूं, और जो भी भाग्य है उसको मैं जितना हो सकता है अपने सद्भाग्य में परिवर्तित कर सकूं। मेरे भाल की रक्षा करो, भाल प्रदेश की रक्षा करो, दशरथ के पुत्र राम। इस तरह से मैं उसको लेती हूँ कि भाल प्रदेश की रक्षा करना यहाँ मैं क्यों कह रही हूँ श्री राम को। आगे ऐसे ही एक एक अवयव की बात करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।